मृत्युशैया पर लेटे भीष्म ने युधिष्ठिर को दी ये सीख। एक बार उपदेश के बीच में ही हस्तक्षेप करते हुए द्रौपदी ने कहा, आपके ये उपदेश उस समय कहाँ गए थे जब मेरा चीरहरण किया जा रहा था। द्रौपदी के इस प्रसंग पर पितामह भीष्म ने कहा, बेटी, उस समय मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खा रखा था, इसलिए मेरी बुद्धि में उस समय दोष था, पर अब इतने लंबे समय तक बाणों की शैया पर रहने से मेरा दूषित रक्त बह गया है। अतः अब मेरी बुद्धि भी निर्मल हो गई है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। महाभारत अनंत ज्ञान का भंडार है। उसी में धर्म, नीति, राजनीति, ज्ञान, विज्ञान, योग, इतिहास, मानव शास्त्र, रहस्य, दर्शन, व्यवस्था आदि की संपूर्ण बातों का समावेश है। यह धार्मिक ग्रंथ होने के साथ साथ इतिहास और समाज का ग्रंथ भी है। दुनिया के सभी धर्म, दर्शन, विज्ञान, ज्योतिषी, वास्तु के सिद्धांत सभी महाभारत में ही प्रेरित है। महाभारत युद्ध और काल की विषम परिस्थितियों में भी ज्ञान की गंगा बही। यह ज्ञान आज हमारे समक्ष भीम नीति, विदुर नीति, गीता और यक्ष प्रसंग के नाम से प्रचलित है। यह सभी महाभारत के ये हिस्से हैं। इसके अलावा भी हमें महाभारत में हजारों तरह के ज्ञान की बातें पढ़ने को मिलती है। महाभारत को घर में रखना चाहिए। भीष्म और युधिष्ठिर। भीष्म के पास युधिष्ठिर का जाना। युधिष्ठिर की भीम से बात। भीम का प्राण त्याग। युधिष्ठिर द्वारा उनका अंतिम संस्कार किए जाने का वर्णन है। 18 दिनों के युद्ध में 10 दिनों तक अकेले घमासान युद्ध करके भीष्म ने पांडव पक्ष को व्याकुल कर दिया और अंत में खंडनी के माध्यम से अपनी मृत्यु का उपाय स्वयं बताकर महाभारत के इस युद्ध ने सरसैया पर शयन किया। उनके सरसैया पर लेटने के बाद युद्ध 18 दिन और चला, लेकिन भीष्म पितामह ने शरीर नहीं त्यागा था, क्योंकि वे चाहते थे कि जब सूर्य उत्तरायण होगा तभी वे शरीर का त्याग करेंगे। भीष्म पितामह सरसैया पर 58 दिन तक रहे। उसके बाद उन्होंने शरीर त्याग दिया। तब महामहीने का शुक्ल पक्ष था। कहते हैं कि इस युद्ध के समय अर्जुन 55 वर्ष, श्री कृष्ण 83 वर्ष और भीष्म पितामह 150 वर्ष के थे। उस काल में 200 वर्ष की उम्र होना सामान्य बात थी। बौद्धों के काल तक भी भारतीय ही सामान्य उम्र 150 वर्ष हुआ करती थी। इसमें शुद्ध वायु, वातावरण, उचित आहार और योग ध्यान का बड़ा योगदान था। बाद में जब सूर्य की उत्तरायण होने पर युधिष्ठिर आदि सगे संबंधी, पुरोहित और अन्य लोग भीष्म के पास पहुँचते हुए उन सबसे पितामह ने कहा कि इस सरसैया पर मुझे 58 दिन हो गए हैं। मेरे भाग्य से महामहीने का शुक्ल पक्ष आ गया है। अब मैं शरीर त्यागना चाहता हूँ। इसके पश्चात उन्होंने सब लोगों से प्रेम पूर्वक विदा मांगकर शरीर त्याग दिया। सभी लोग भीष्म को याद कर रोने लगे। युधिष्ठिर तथा पांडवों ने पितामह के सर्वविद सब को चंदन की चिता पर रखा तथा दाह संस्कार किया। भीष्म सामान्य व्यक्ति नहीं थे। वे मनुष्य रूप में देवता वसु थे। उन्होंने ब्रह्मचर्य का कड़ा पालन करके योग विद्या द्वारा अपने शरीर को पुष्य कर लिया था। दूसरा, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था। माना जाता है कि भीष्म ही युद्ध में सबसे अधिक उम्र के थे। उन्हें राजनीति का ज़्यादा अनुभव होने के कारण वेदव्यास ने संपूर्ण महाभारत में भीष्म को राजनीति का केंद्र बनाकर राजनीति के बारे में उन्होंने जो भी कहा उसका प्राथमिकता से उल्लेख किया है।
जब पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हुए थे तब युधिष्ठिर उनसे मिलने आए। युधिष्ठिर बहुत दुखी एवं शर्मिंदा थे। अपने पितामह की हालत पर जिम्मेदार को मानकर अत्यंत ग्लानि महसूस कर रहे थे। उनकी ये स्थिति देख पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को अपने समीप बुलाकर पूछा, पुत्र, तुम इतना दुखी क्यों हो रहे हो? क्या तुम मेरी इस स्थिति का उत्तरदायी खुद को समझ रहे हो? युधिष्ठिर ने नम आंखों के साथ हाँ में उत्तर दिया, जिस पर पितामह ने उन्हें एक कथा सुनाई। इस कथा में उन्होंने बताया क्यों मुझे तीरों की सैया नसीब हुई। भीष्म के मृत्यु सैया पर लेटे होने के अवसर पर वहां उपस्थित लोगों के सामने गंगा जी प्रकट होती है और पुत्र के लिए शोक प्रकट होने पर श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं। भीष्म यद्यपि सरसैया पर पड़े हुए थे, फिर भी उन्होंने कृष्ण के कहने से युद्ध के बाद युधिष्ठिर का शोक दूर करने के लिए उपदेश दिया। भीष्म पितामह सरसैया पर 58 दिन तक रहे। उसके बाद उन्होंने शरीर त्याग दिया। तब महामहीने का शुक्ल पक्ष था। 58 दिनों में भीष्म के समक्ष सभी संध्या को एकत्रित होते थे और उनसे ज्ञान की बातें सुनते थे। जब पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हुए थे तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, तुम्हारे मन में अशांति है, तुम भीष्म जी के पास जाओ और अपनी कठिनाई का वर्णन करो। धर्म का ज्ञान रखने वालों में सिर्फ सबसे श्रेष्ठ है भीष्म। अब वे नहीं रहेंगे तो संसार ऐसा तमोमय हो जाएगा जैसे चंद्रमा के न रहने से रात्रि हो जाती है। इसमें जीवन और मृत्यु के बीच लटक रहे हैं। जाओ, उनसे जो कुछ पूछना है पूछ लो। युधिष्ठिर कृष्ण कृप और पांडवों के साथ कुरुक्षेत्र में पहुँचे। मृत्युशैया पर पड़े हुए भीष्म ने जो उपदेश उस समय दिया, उनमें से कुछ भीष्म ने इस दौरान राजधर्म, मोक्ष धर्म और आपम आदि का मूल्यवान उपदेश बड़े विस्तार में दिया था। इस उपदेश को सुनने से युधिष्ठिर के मन में ग्लानि और पछतावा दूर हो जाता है। जब भीष्म पितामह मृत्युशैया पर थे तब युधिष्ठिर ने उनकी लंबी आयु व स्वस्थ जीवन के रहस्य जानने के लिए उपदेश देने की प्रार्थना की। तब भीष्म पितामह ने निम्न 12 बिंदु बताए जो आज भी प्रसंग है। 1. मन को वश में रखना। 2. घमंड नहीं करना। 3. विषयों की ओर बढ़ती हुई इच्छाओं को रोकना। 4. कटु वचन सुनकर भी उत्तर नहीं देना। 5. मार खाने पर भी शांत व सम रहना। 6. अतिथि व लाचार को आश्रय देना। 7. दूसरे की निंदा न करना न सुनना। 8. नियम पूर्वक शास्त्र पढ़ना व सुनना। 9. दिन में नहीं सोना। 10. स्वयं आदर न चाहकर दूसरों को आदर देना। 11. क्रोध के वशीभूत नहीं रहना। 12. स्वाद के लिए नहीं स्वास्थ्य के लिए भोजन करना। सत्य धर्म सब धर्मों से उत्तम धर्म है। सत्य ही सनातन धर्म है। तप और योग सत्य से ही उत्पन्न होते हैं। से सब धर्म सत्य के अंतर्गत ही है। सत्य बोलना, सब प्राणियों को एक जैसा समझना, इंद्रियों को वश में रखना, ईर्ष्या द्वेष से बचे रहना, अक्षमा, शील, लज्जा, दूसरों को कष्ट न देना, दुष्कर्मों से पृथक रहना, ईश्वर भक्ति, मन की पवित्रता, साहस, विद्या, यह त्रय है। सत्य धर्म है, लक्षण है। वे सत्य का ही उपदेश करते हैं। शास्त्रों अश्वमेध यज्ञ के समान सत्य का फल प्रदान करता है। सत्य ब्रह्मा है, सत्य तप है। सत्य से मनुष्य
स्वर्ग को जाता है। झूठ अंधकार की तरह है। अंधकार में रहने से मनुष्य नीचे गिरता है। स्वर्ग को प्रकाश और नरक को अंधेरा कहा है। ऐसे वचन बोलो जो दूसरों को प्यारे लगे। दूसरों को बुरा भला कहना, दूसरों की निंदा करना, बुरे वचन बोलना, ये सब त्यागने के योग्य है। दूसरे का अपमान करना, अहंकार ना करना। इस लोक में जो सुख कामनाओं को पूरा करने से मिलता है और जो सुख परलोक में मिलता है, वह उस सुख का 16वां हिस्सा भी नहीं है जो कामनाओं से मुक्त होने पर मिलता है। जब मनुष्य अपनी वासनाओं को अपने अंदर खींच लेता है, जैसे कछुआ अपने सब अंग भीतर खींच लेता है, तो आत्मा की ज्योति और महत्ता दिखाई देती है। मृत्यु और अमृतत्व दोनों मनुष्य के अपने अधीन हैं। मोह का फल मृत्यु और सत्य का फल अमृतत्व है। संसार को बुढ़ापे ने हर ओर से घेरा। मृत्यु का प्रहार उस पर हो रहा है। दिन जाता है, रात बीतती है। तुम जागते क्यों नहीं? अभी उठो, समय व्यर्थ न जाने दो। अपने कल्याण के लिए कुछ कर लो। तुम्हारे काम अभी समाप्त नहीं होते हैं। मृत्यु घसीट ले जाती है। स्वयं अपनी इच्छा से निर्धनता का जीवन स्वीकार करना सुख का हेतु है। यह मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। इससे मनुष्य क्लेशों से बच जाता है। इस पथ पर चलने से मनुष्य किसी को अपना शत्रु नहीं बनाता। यह मार्ग कठिन है, परंतु भले पुरुषों के लिए सुगम है। जिस मनुष्य का जीवन पवित्र है और इसके अतिरिक्त उसको कोई संपत्ति नहीं मिली, उसके समान मुझे दूसरा दिखाई नहीं देता। मैंने तुला के एक पल्ले में ऐसे निर्धनता को रखा और दूसरे पल्ले में राज्य को। एक ही चिंता का पल्ला भारी निकला। धनवान मनुष्य तो सदा भयभीत रहता है, जैसे मृत्यु ने उसे अपने जबड़े में पकड़ रखा है। त्याग के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। त्याग के बिना परम आदर्श की सिद्धि नहीं होती। त्याग के बिना मनुष्य भय से मुक्त नहीं हो सकता। त्याग की सहायता से मनुष्य को हर प्रकार का सुख प्राप्त हो जाता है। वह पुरुष सुखी है जो मन को साम्यस्य व्यवस्था में रखता है, जो व्यर्थ चिंता नहीं करता, जो सत्य बोलता है, जो सांसारिक पदार्थों के मोह में फंसता नहीं, जिसे किसी काम के करने की विशेष चेष्टा नहीं होती। जो मनुष्य व्यर्थ अपने आप को संतप्त करता है, वह अपने रूप रंग, अपनी संपत्ति, अपने जीवन और अपने धर्म को भी नष्ट कर देता है। जो पुरुष शौक से बचता है, उसे सुख और अयोग्यता दोनों प्राप्त हो जाती है। सुख दो प्रकार के मनुष्य को मिलता है। उनको जो सबसे अधिक मूर्ख है, दूसरे उनको जिन्होंने बुद्धि के प्रकाश में तत्व को देख लिया है। जो लोग बीच में लटक रहे हैं, वे दुखी रहते हैं। श्रेष्ठ और सज्जन पुरुष का चिन्ह यह है कि वह दूसरों को धनवान देखकर जलता नहीं। वह विद्वानों का सत्कार करता है और धर्म के संबंध में प्रत्येक स्थान से उपदेश सुनता है। जो पुरुष अपने भविष्य पर अधिकार रखता है, अपना पथ